इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन हमें कैसे करना होता है, इस एग्जाम की फीस क्या है एंड सारे 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 सवाल। तो क्लास 12th के बाद अगर कोई बच्चे जेई नीट या क्लैट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। बट जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना तो वहां वो चेक करेंगे कि भैया आप डिस्क्राइब्ड एज या प्रिस्क्राइब्ड एज के अंदर है या नहीं है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये आपकी फीस होती है जनरली। तो अगर आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट चुने 1000 रुपीज फीस। हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल मार्किंग होगी। हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी एंड दोस्तों आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके एक बहुत ही बड़े सवाल के जवाब की तरह, जो कि है कि सर व्हाट इज सीयूईटी एग्जामिनेशन। आखिर ये सीयूईटी एग्जामिनेशन क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, या क्लास 11th का भी सिलेबस आता है या फिर सिर्फ 12th का आता है, सही टाइम क्या है प्रिपरेशन करने की, एग्जाम कब होता है, इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन हमें कैसे करना होता है, इस एग्जाम की फीस क्या है एंड सारे 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 सवाल। तो भैया उन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस एक वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि सीयूईटी आखिर है क्या, ताकि आप सरल शब्दों में उसको समझ सकें। सबसे पहली चीज, व्हाट इज सीयूईटी। तो देखिए भाई, सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि ये नाम आपको बता रहा है कि जितनी भी हमारे भारत के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर अब आपका क्लास 12th के बाद जो एडमिशन होना है वो इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर होगा। जैसे जेई नीट होता है एग्जामिनेशन, वैसे ही एक एग्जामिनेशन लेकर आए हैं हमारी गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड सीयूईटी एग्जामिनेशन। जैसे जेई होता है आईआईटीज के लिए, नीट होता है एम्स और दूसरे नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वैसे ही सीयूईटी का एग्जामिनेशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो क्लास 12th के बाद अगर कोई बच्चे जेई नीट या क्लैट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट हमारे भारत के अंदर करवाती है एनटीए विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अब यह कंपलसरी कर दिया गया है कि विदाउट सीयूईटी आप भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। जैसे मैं जब क्लास 12th में था तो मेरे क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर मेरा डीयू में एडमिशन हो गया था। लेकिन अब आपके क्लास 12th में भले ही 100% मार्क्स क्यों ना आ जाएं, अगर आप सीयूईटी एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो आपका डीयू में एडमिशन नहीं होगा। अब सर कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम इस एग्जाम को देकर एडमिशन ले सकते हैं। तो भैया ये एक लंबी सी लिस्ट है। हम जनरली 2 ही या 3 नाम सुनते हैं, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या जेएनयू। बट उसके अलावा यू हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। आप इनके नाम को एक बार चेक कर सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से, अपने आसपास के इलाकों के हिसाब से। सो दीज ऑल आर दी यूनिवर्सिटीज जो कवर होती हैं इस एग्जाम के अंदर। एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपको यहां पर देने की कोशिश की है, प्लीज गो थ्रू द लिस्ट कि सर कौन कौन सी आखिर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, सीयूईटी का एग्जाम आखिर कौन दे सकता है। हर वो क्लास 12th पास आउट बंदा जो प्रॉपरली अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया है वो सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे सकता है। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या हुआ सर, अच्छे मार्क्स का मतलब ये हुआ कि 50 या 60% अबव जिसके मार्क्स हैं वो सीयूईटी दे सकता है। तो सर उससे कम वाले बच्चे नहीं दे सकते क्या, वो भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस एक क्राइटेरिया बनाकर रखते हैं मिनिमम मार्क्स का कि अगर आपके क्लास 12th में इससे कम नंबर आए हैं तो आपके सीयूईटी का स्कोर एलिजिबल नहीं होगा। जो भी बच्चे, जैसे सपोज ये 2025 का है हमारा, तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि 2025 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 12th के, वो सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी एक एज लिमिट क्राइटेरिया डिफाइन करके रखती हैं, तो वो आपको फुलफिल करना होगा। आप सीयूईटी तो दे दो, बट जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना तो वहां वो चेक करेंगे कि भैया आप डिस्क्राइब्ड एज या प्रिस्क्राइब्ड एज के अंदर है या नहीं है। उसके अलावा कोई भी क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास किया हुआ बच्चा सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे सकता है, लेकिन एक मिनिमम एज क्राइटेरिया जो कि किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्वायर्ड होगी वो आपको फुलफिल करना होगा, और वो आपको चेक करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर। दूसरी चीज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो साहब,
यहां पर आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो 13 भाषाओं में होगा। मतलब आप सीयूईटी का पेपर इन 13 में से किसी भी भाषा में दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे भी क्या पेपर दे सकते हैं? हाँ सर, उनका पेपर क्या हिंदी में आएगा? बिल्कुल सही सर, उनके सवाल हिंदी मीडियम में ही आएंगे। आप इन 13 भाषाओं में से किसी भी माध्यम में अपने पेपर को दे सकते हैं। क्या आपके पेपर की भाषा क्या होगी? क्या पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, असमीज में आएगा, बंगाली में? ये 13 भाषाएं आप चुन सकते हैं और इनमें से किसी भी एक भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हैं। नाउ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखो साहब, मैक्सिमम आप 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। हर पेपर के अंदर 50 सवाल आएंगे, मतलब 5 पेपर 250 सवाल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक सिंगल पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। मार्किंग स्कीम +5 -1। आप सही करते हैं +5 मिलेगा, गलत करते हैं -1 होगा। और 60 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। अब ये पेपर किस प्रकार से होता है? देखिए दोस्तों, आपका जो ये पेपर होता है इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि आपको ये पेपर कंप्यूटर पे जाकर देना होता है। ठीक है, ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है, ये सीबीटी मोड में ही होता है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे चुन सकते हैं? तो पहले आप देख लीजिए, टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 13 सब्जेक्ट लैंग्वेज के हैं, डोमेन स्पेसिफिक 23 सब्जेक्ट हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 है। अब ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि क्लास 12th के अंदर आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं। आपकी क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट आपके होते हैं ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उन्हीं को कवर करते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप अगर ह्यूमैनिटीज से हैं और क्लास 12th में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाएगा। सर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? वो लैंग्वेज मीडियम ऑफ पेपर थी। यहां पर आपको एक भाषा चुनना पड़ता है जिसका पेपर होता है। आप 13 में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। और जीएटी सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, इन सबको चेक करने के लिए होता है। अच्छा सर, हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ये एक सबसे बड़ा डाउट आता है। देखिए, मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं? 5 सब्जेक्ट। अच्छा सर, 5 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। इन 5 में से आप क्या करते हैं हमेशा? देखो मैं आपको बताता हूं, जनरली क्या होता है, एक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे यूजुअल होता है वो क्या होता है कि बच्चे एक लैंग्वेज चुनते हैं, 3 डोमेन चुनते हैं और एक जीएटी चुनते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। अब यहां पर डोमेन कौन से चुनने हैं? डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होंगे जो आप अभी अपनी क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि डीयू के अंदर बीए ऑनर्स हिस्ट्री करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है पता है? उन्होंने क्या बोला है कि हमें चाहिए कि बच्चे का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो और 3 डोमेन सब्जेक्ट हो। डोमेन का मतलब क्लास 12th वाले, और उन डोमेन में से एक सब्जेक्ट कंपलसरीली हिस्ट्री होना ही चाहिए। हिस्ट्री के साथ बच्चा ज्योग्राफी और पॉल साइंस भी ले सकता है। तो जनरली आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को देखकर अपने सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन्स। आप एक बार में 5 डोमेन सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक लैंग्वेज और जीएटी को चुने। आप लैंग्वेज को नहीं भी चुन सकते हैं, जीएटी को नहीं भी चुन सकते हैं। डोमेन तो कंपलसरी होता है। यू कैन सिलेक्ट 5 डोमेन्स, 4 या 5 डोमेन्स आप चुन सकते हैं। लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी नहीं होता है, ये आपको फिल करना होता है। अब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स की चॉइस है, आप उनको कैसे बाइफरकेट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जनरली बच्चे एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक जीएटी सब्जेक्ट चुनते हैं। बट से फॉर एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलरली डीयू से ही हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन लीजिए। जीएटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डोमेन सब्जेक्ट बस एग्जाम दे सकते हैं, लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। बट अगेन आपको यह चेक करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड रख रही है। यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीएटी, या फिर 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज, या फिर 4 डोमेन, 1 जीएटी, या फिर 5 डोमेन। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बट वी वेरी मच श्योर कि वो कॉम्बिनेशन आपको एडमिशन लेने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज को चुन सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो यहां पर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इस भाषा का पेपर होगा। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम पूछा जाएगा। हिंदी में लोगे तो हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ये 13 सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, जिनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हो। यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द लैंग्वेज इन 13 में से। इसी के साथ साथ आप
लैंग्वेज की बात जब करते हैं तो आपके जैसे इंग्लिश की बात करूं तो फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, रीअरेंजिंग पार्ट, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपका सिलेबस होता है लैंग्वेज के अंदर। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी, एक बेसिक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे। जीएटी में 50 सवाल, लैंग्वेज में 50 सवाल और 3 डोमेन सब्जेक्ट, तो 50 50 50, ठीक है। हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल मार्किंग होगी। अब आ जाते हैं आपके पास लिस्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है। तो आप क्लास 11th एंड 12th में जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं आप उनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका डोमेन सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे अगर मुझे हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करना है तो मेरा डोमेन सब्जेक्ट एक हिस्ट्री कंपलसरीली होना ही चाहिए। अब दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, आप चेक कर सकते हैं और इनमें से कोई भी आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एक बार फिर से पूरे पेपर का आपको लिस्ट दे दूं। 37 टोटल सब्जेक्ट है जिनमें से 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इनमें से आप 13 लैंग्वेज में से सिर्फ एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। 23 डोमेन सब्जेक्ट में से आप चाहें तो 5 भी चुन सकते हैं, 4 भी चुन सकते हैं, 3 भी चुन सकते हैं, बट मिनिमम ऑफ 3 आप चुन लीजिए। और जीएटी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। मीडियम क्या होता है, इन 13 में से किसी भी भाषा में आप अपने पेपर को दे सकते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। अब जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इनका जो सिलेबस है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, आपकी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में पूछा जाएगा। कुछ एक सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत पार्ट 11th का आता है बट वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता है। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही ये जो आपका डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं इन डोमेन सब्जेक्ट में आपका सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी के बेसिस पर होता है। तो अगर कोई आईसीएससी का बच्चा मुझे देख रहा है, बिहार बोर्ड का बच्चा मुझे देख रहा है, राजस्थान बोर्ड का बच्चा मुझे देख रहा है, बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी सीयूईटी एग्जामिनेशन देने के लिए। उसके साथ साथ चॉइस ऑफ पेपर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में। मार्किंग स्कीम करेक्ट 5, इनकरेक्ट -1। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इन ईच पेपर और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ड्यूरेशन सर हर पेपर का 60 मिनट का ड्यूरेशन आपको मिलता है। फीस कितनी है जनरल की, अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 1000 रुपए, उसके ऊपर से आप जितने सब्जेक्ट चुनेंगे 400 रुपए। ओबीसी 900 रुपए, 375, SC ST 800 350 और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 4500 और 1800, ये आपकी फीस होती है जनरली। तो अगर आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट चुने 1000 रुपीज फीस। अब उसके ऊपर से 2 सब्जेक्ट अगर आप और ऐड करते हैं तो 400 टोटल 1800 आपकी फीस होगी जनरल कैटेगरी के अंदर। सो आई होप मैं आपकी इस जो समस्या है सीयूईटी को लेकर उसको शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से सुलझा पाया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी रह जाता है आपके दिमाग में पूछने के लिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है पहले आपको जाकर उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आप सीयूईटी का फॉर्म जब भी भरने वाले हो, सीयूईटी का एग्जाम जनरली मार्च के बाद फॉर्म आने शुरू होते हैं और एग्जाम जनरली मई और जून में होना शुरू होता है। तो जब भी आप एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हो, सब्जेक्ट चॉइस करने वाले हो, प्लीज अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, उनके डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़िए और देखिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और उसी के बाद अपना सब्जेक्ट फिलिंग और सब्जेक्ट चॉइस कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।